पप्पू की नौटंकी पर संतों में आक्रोश। अगर आध्यात्म में तरीके से देखा जाए और हमारे सनातन परंपरा से देखें तो पप्पू यादव ने अच्छा काम तो किया नहीं है। देखा जाए एक संसद भवन, उसको भी हम एक मंदिर ही मानते हैं। संसद भवन को भी हम सनातनी हम मंदिर ही मानते हैं। और वहां आकर के भगवान राघवेंद्र सरकार की राम मंदिर की और भेष बनाया संत की। एक ने भेष बनाया था संत की रावण, और मुझे तो ऐसा लगता है ये रावण के वंशज होगा। तो इस तरीके से ये कृत्य किया इसने, तो ये गलत है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी उचित दंड हो दंड दिया जाए। ये तो बढ़िया हो जाएगा कि साधु बना देंगे तो बहुत बड़ा। यही सभी संत समाज एक होकर के जाके पकड़ के ही ले आए और असली का बाबा जी बना दे। डुप्लीकेट बन करके वो अपनी सनातन की निंदा कर रहा था, असली के बाबा जी ले तूने जिस रूप को लेकर के किया और सनातन का अपमान किया तो ये असली के बना दे, तो ये हो जाए तो अति उत्तम। पिछले दिनों जो संसद परिसर के भीतर हुआ, आज उसका विरोध देश भर में देखा जा रहा है। संत समाज में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को संसद परिसर में मकर द्वार के सामने विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के मुद्दे पर एक प्रतीकात्मक नाटक का प्रदर्शन किया था। इसी घटना को लेकर 1 अगस्त को पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक दास और अन्य स्थानीय संतों ने वाराणसी के थाना कोतवाली में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। संतों का आरोप है कि पप्पू यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए भगवा वस्त्र और साधु का वेश धारण कर एक चोर की भूमिका निभाई और राहुल गांधी को उस दान पात्र में पैसे डालते और पप्पू यादव को पैसे चुराकर भागते हुए दिखाया गया, जो कि सनातन संस्कृति के सरासर अपमान को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। उधर दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर भीलवाड़ा के संतों में भी भारी आक्रोश देखा गया। हरिसेवा धाम के महंत महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत महामंडलेश्वर बाबूगिरी महाराज, निम्बारकाचार्य महंत मोहन शरण शास्त्री व हनुमान टेकरी के महंत कठिया बाबा बनवारी शरण ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि संसद जैसे पवित्र स्थान पर हिंदू संत परंपरा, भगवा रंग और सनातन धर्म का यह अपमान जानबूझकर किया गया एक भद्दा मजाक है, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और क्या कुछ कहा इन संतों ने, आइए सुनते हैं हमारे भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी के साथ उन्हीं की जुबानी। ऐसा है, ये राजनीतिक दल के सब जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से साधु वेश में ये संसद के बाहर जिस प्रकार से ये ड्रामा किया है, ये पूरे देश को अपमान किया है पप्पू यादव ने और उन राजनीतिक पार्टियों ने। जिस प्रकार से ये संसद में जो जगह ली है वो जगह इस मंचन के लिए नहीं है। मेरी याद ऐसा मंचन करने की जगह है ये तो राष्ट्रपति महोदय से मैं भी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम आग्रह करूंगा। मैं भारत साधु समाज का राजस्थान का अध्यक्ष हूं। मैं भी चाहूंगा कि मैं समस्त भारत के संतों को वहां बुला के एक बहुत बड़ा ये नाटक करूंगा कि राजनीतिक पार्टियां अपना क्षेत्र दायरा और अपने आप को कंट्रोल रखें। जिन्होंने कभी राम मंदिर में सेवा नहीं की, कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया और राम भक्तों पर जिन पार्टियों ने गोलियां चलाई और कई राम भक्तों को शहीद करवा दिया, आज वो राम भगवान की तस्वीर लेकर संसद के बाद जिस प्रकार का नाटक कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा सभी हिंदू समाज को ऐसी पार्टियों से गिलानी और दूरी बनानी चाहिए और इनको मैं राष्ट्रपति महोदय से कहूंगा सख्त से सख्त सजा दे, जो भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कोई सनातन समाज की बदनामी नहीं करे। साधु की बदनामी सनातन की बदनामी, सनातन की बदनामी पूरे राष्ट्र की बदनामी है, क्योंकि साधु ही एक विश्व में शांति के लिए कामना कर रहा है। मैं चाहूंगा सभी को कठोर दंड मिले और इनकी मान्यता
राजनीतिक पार्टी की ही पूरी समाप्त की जाए। इनकी तो मान्यता संसद से खत्म की जाए, पूरी पार्टी की मान्यता समाप्त की जाए। जय श्री राम। संसद परिषद के बाहर जो पप्पू यादव ने जो कांड किया, जो भगवा कपड़ा पहन के साधु के भेष में पप्पू यादव ने जो ये काम किया है, इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो संतों का उसने अपमान किया है और देश के हित में जो एक घिनौना काम कर रहे हैं, मैं राष्ट्रपति महोदय से भी इसकी सदस्यता खत्म की जाए, जो सांसद है पप्पू यादव, और इसकी कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नहीं तो संत समाज पूरा एकत्रित होकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पग बंधन किए नासत विघ्न। संसद भवन के बाहर जो पप्पू यादव जी ने नाटक किया है वो ठीक नहीं किया। काल नेमी ने जो नाटक किया था ना, हनुमान जी जब सजीवन बूटी लेने गए थे ना, तो ऐसे ही पप्पू यादव जी ने काल नेमी वाला पार्ट अदा किया है। और जो उसमें दान डाल रहे थे, पूरे भारत को पता है वो कितने दानी हैं, कितना भारत में उन्होंने दान किया है। भारत को लूटा तो है, दान तो हमने नहीं सुना कि दान किया है, लूटा तो बहुत है। सारे खजाने राजों के लूट ले गए। और ये कितने भगत हैं, पप्पू यादव, ना अखिलेश यादव, ना जो राहुल जी, कितने जो हिंदूवादी हैं, अपन तो जानते हैं, इनकी पीढ़ी को जानते हैं। ऐसा कृत्य इनको नहीं करना चाहिए संसद भवन के अंदर। काल नेम जिमी रावण राव ओरे अंत हो ना निभाऊ। अब इनका देखो, भगवान, साधु और ब्राह्मण और भगवान की जो निंदा करने लगता है उसका पतन निश्चित है। अब भारत के जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, आर्य पुत्र है, सब लोग समझ गए अब इनका नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये सत्ता में नहीं आ पा रहे, इसलिए बिल बिला रहे और भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक तो भगवान का अस्तित्व पूछ रहे थे पहले, क्या अस्तित्व है, और अब इनको भगवान नजर आ रहे हैं। संसद में नाटक कर रहे ये लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी सभी हिंदू समाज को इसका विरोध करना चाहिए और जोरदारी से विरोध करना चाहिए और इनको अगले चुनाव में इनको नतीजा दिखाना चाहिए हिंदू समाज क्या होता है।